बहुत सारी मेहनत करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज की पूरी क्राइटेरिया को पार कर लेता है तो आपके पास अप्लाई बटन आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। जब आ जाता है तो आपको उसको फिलअप करना होता है। फिलअप करने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसमें आप अपना क्राइटेरिया शो कर देते हैं, उसको कर लेते हैं। वो जैसे भी जानते होंगे उसमें कोई कठिन काम नहीं है। फिर सेकंड स्टेप होता है जिसमें आप जो एडसेंस का अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं और उसको करने में आपको नाम और एड्रेस ये सब फिलअप करना रहता है। कई हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि भैया जी हमको कोई बताने वाला नहीं है कि हम कैसे फिलअप करें। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे-कैसे करना रहता है। जब आप सेकंड स्टेप के लिए अपना काम शुरू करते हैं फिलअप करने के लिए नाम और एड्रेस, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग देख लीजिए, ये आता है ऐसे करके। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भरना होता है, फिलअप करना होता है। वो कैसे-कैसे भरना होता है आप देख लीजिए। जो मैं बगल में लगा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन बिल्कुल मतलब ऐसा ही फॉर्मेट होता है आपके सामने। तो उसमें आपको क्या-क्या समझना रहता है, कैसे-कैसे करना रहता है मैं बताता हूँ। देखिए, कस्टमर इन्फॉर्मेशन करके लिख के आया है ऊपर नीचे, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंट टाइप, है ना? यहाँ पे आप देख लीजिए इंडिविजुअल है लिखा हुआ, तो आपको इंडिविजुअल ही रखना है। यहाँ पे जो है ना, जो डिफ़ॉल्ट करके आता है, 2 ऑप्शन आते हैं। तो एक होता है कंपनियों के लिए और एक होता है कि जो इंडिविजुअल के लिए। तो चूँकि आप लोग क्रिएटर हैं, तो आपको हमेशा इंडिविजुअल ही रखना है, ठीक? अब ये काम आप कर लेंगे, उसके बाद में फिर जब आपको ये भरना रहता है नेम एड्रेस, ठीक? तो उसमें सबसे पहले आता है नेम और नेम आपको वही रखना है। देखिए हमारी बात समझ लीजिए, जो आपका पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, उसका नाम और आधार कार्ड का नाम दोनों का नाम सेम होना चाहिए और जिस नाम से आप अपना ये एडसेंस का अकाउंट बना रहे हैं, जिससे वो मैच हो जाए, कहीं पे ज़रा-सा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। और अपना जो अकाउंट मतलब अकाउंट है आपका, यहाँ का गूगल का सॉरी यूट्यूब का, उसमें भी जो नाम है वो आपको ओरिजिनल नाम ही रखना है। यहाँ ये नाम नहीं रखना है कि अपने चैनल का नाम रख दिया, ऐसा नहीं रखना है। अपना नाम रखना है जो आपके आधार कार्ड पर और आपके जो पैन कार्ड है जो उसमें दर्ज है। आप पहले से सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड का और जो आपका वोटर कार्ड है या आप सॉरी आधार कार्ड है जो उसको लगा रहे हैं तो ये मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं एक में एड्रेस दूसरी जगह का है, एक में दूसरी जगह का है। ये पहले से तैयार कर लीजिए, है ना? अप्लाई करने से पहले तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, ये लिख के आया है यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 इसमें कैसे लिखना है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें आपको लिखना रहता है कि पहली लाइन में कि जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना गांव का नाम रखना है। मैं नीचे लगा दे रहा हूं तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको भरना है। का विलेज लिखना है, फिर डैश लगा देना है ना? फिर पोस्ट लिख देना है, पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस आपका होगा तो वो लिख देना है। फिर ये पीएस करके मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन यानी थाना, इसका नाम लिख देना है। ये आप जो भी ये लिखेंगे ये आपके आधार कार्ड में दर्ज होगा, वही एड्रेस देना है। इधर उधर कर दोगे ना तो ऐसा नहीं कि आपका जो पिन है जिसके लिए आप ये भर रहे हो, गूगल की तरफ से जो एडसेंस की तरफ से पिन आता है ना, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये उसी में काम आएगा। आगे बताता हूँ कैसे करना है ना? और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है पहली लाइन में, ठीक? और जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी लाइन है उसको भी फिलअप करना है। अब दूसरी लाइन जो फिलअप करनी रहती है उसमें क्या भरना है आपको, स्टेप बाय स्टेट भरना है। जैसे कि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी लिखेंगे, आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में रहते हैं, बिहार में रहते हैं तो बिहार का, हरियाणा, जो भी स्टेट आपका हो वो लिखना है ना? और उसके बाद में इंडिया लिख देना है, यानी कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है। जो लोग इंडिया के हैं इंडिया लिखेंगे, जो दूसरी किसी कंट्री के हैं तो अपने अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। और एक काम और कर देना है जो आप लोग चूक जाते हो, क्या है कि
यहीं पर कांटेक्ट नंबर देखिए मैंने शो कर दिया है। ये मतलब एक नमूना आपको बना के बता दिया है। तो कांटेक्ट नंबर लिख के एक कांटेक्ट नंबर भी यहीं पे लाइन में लिख देना है आपको, और नंबर वो देना है जो हमेशा चालू रहे। ऐसा नहीं कोई ऐसा नंबर दे दो चालू ना रहे। वो इसलिए कि जब एड्रेस ये आप जो भर रहे हैं आपका पिन आएगा तो पोस्टमैन के पास आएगा। कभी कभी आप ऐसी दूर दराज जगह पे रह रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि पोस्टमैन को पहुंचने में दिक्कत है, तो कम से कम वो आपसे कांटेक्ट करके आपके पास आपका जो पिन है वो पहुंचा देगा। अच्छा, भरने के समय एक बात का और ध्यान रखना है। मैंने गांव का नाम लिया है, तो गांव के साथ में बहुत सारे हमारे भाई क्रिएटर हैं जो शहर में रहते हैं। तो प्लीज आप लोग अपने मोहल्ले का नाम, गली का नाम, है ना, मकान नंबर, ये सब पहली लाइन में भरना है। सेकंड में आपको वैसे ही भर देना है जैसे मैंने बताया है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है सिटी का नाम लिखना होता है आपको। ये मैं बता दे रहा हूँ। सिटी, जैसे गांव में रहते हैं तो आप जिले का नाम रखेंगे, अगर किसी सिटी में मतलब रहते हैं तो सिटी का नाम लिखेंगे, यानी गांव के लोग जिले का नाम और शहर के लोग शहर का नाम, ये ध्यान करिएगा। और जो पोस्टल कोड है देखिए बगल में लिख के आ रहा ना पोस्टल कोड, तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो पोस्टल कोड ये होता है पिन कोड जो लिख कर आता है आपके आधार कार्ड में, सेम वही आपको लिखना है। क्योंकि आपको कहीं इधर उधर से नहीं लाना है। आपके आधार पर कार्ड पर जो आपका ये नंबर लिखा रहता है ना, पिन कोड नंबर वही है। इसको यहाँ पे लिखा है पोस्टल कोड, है ना, तो ये नोट कर देना है। स्टेट, यहाँ पे जैसे कि यूपी है हमारा तो मैंने यूपी लिख दिया, आपका बिहार है तो आपने बिहार लिख दिया, या किसी का पंजाब है तो लिख दिया। तो यहाँ पे चूंकि मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ इसलिए नहीं करके दिखा सकता, लेकिन ये निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऊपर नीचे करेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे तो आपके स्टेट का नाम आ जाएगा, उसी पे क्लिक कर देना, अपने आप से आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में उसके नीचे दिया है फोन नंबर, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें। यहाँ से कुछ ऐसा नियम नहीं है कि लिखना जरूरी है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। और ये फोन नंबर आप वही लिख डाल दीजिए जो पहले आपने ऊपर डाला है ना। इस तरीके से करके पूरा फिलअप कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि जो ये आप भरेंगे गूगल एडसेंस के लिए, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपना ही गूगल एडसेंस बनाएं। इसके लिए ये है कि 18 साल से उम्र उसकी ऊपर होनी चाहिए। आप अपने फैमिली मेंबर, किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से भी बना सकते हैं, और अपने जो यूट्यूब का अकाउंट है उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जिसके नाम से बन रहा है पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसी के लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है फैमिली के मेंबर का सब कुछ लगा दिया, नाम अपना लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जिसके नाम से बन रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उसी के नाम से होना चाहिए। अब उसके बाद में आपको ये सब पूरा फिलअप कर दिया आपने, है ना, आपने जो हमने समझाया उस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, अब देख लीजिए, जब आप पूरा संतुष्ट हो जाएं आराम से कि आपने सही भरा है, जो भी आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड में लिखा हुआ वही भरा है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपका चैनल जो जहाँ पे आपने सबमिट किया है वहाँ पे प्रोसेस में चला जाएगा। वो आपको फिर 1 दिन में 2 दिन में जब भी समय देगा आपके पास वो हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित रहेगा कि आपका सही से एड्रेस भर गया है। इस तरीके की जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल का जो बटन है वो जरूर दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। मिलता हूँ फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।